अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, दिवाली की मिठाई। देख लीजिए, दिवाली के मौके पर क्या होता है। दो तरीके की मिठाइयाँ हमारे दरमियान हैं। नंबर एक मिठाई तो वो है जो देवी देवताओं पर चढ़ाकर तकसीम की जाए। एक दूसरी मिठाई वो है जो दुकान से डायरेक्ट खरीद कर तकसीम कर दी जाए। होता यह है कि जो लोग काम करते हैं तो उनके सेठ दिवाली के मौके पर मिठाई खरीद के दे देते हैं। तो ये दोनों के बारे में ज़रा हुक्म सुन लीजिए। अगर देवी देवताओं पर चढ़ाकर मिठाई कोई देता है तो ये शिर्क में दाखिल है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और कुरान करीम की आयत उस पर फिट हो रही है, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, कि हराम है जो गैरुल्लाह पर चढ़ाया जाए, हराम है ये, तो ऐसी चीज़ लेना सही नहीं। अब एक मसला है कि जो अगर दिया जाए और दुकान से दिया जाए तो क्या करेंगे, इससे भी बचना जरूरी है। वो इस तरीके से कि गोया कि हम मदद कर रहे हैं, उनके त्यौहार में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि ये शिर्क के दर्जे में नहीं है, लेकिन बचेंगे तो बेहतर है। अब मसला यह है कि अगर उससे बचते हैं तो दुश्मनी पैदा हो जाती है, ताल्लुकात टूट जाते हैं, तो आदमी क्या करे, मजबूरी में ले ले और अपने किसी गैर मुस्लिम भाई को दे दे। लेकिन दिल में वो सोचे कि जी जो मैंने लिया है वो तो सही नहीं, लेकिन ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो क्या करना। इसलिए बचना जरूरी है। इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात टूटने नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। तो ये चंद बातें मैंने दिवाली की मिठाई के ताल्लुक से आप लोगों के सामने रखी है। ताल्लुकात न टूटने पाए और कोशिश कीजिए काम भी बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।